हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में देखने वाले स्टैटिक डाटा प्रोसेसिंग। जो हम डीजीपीएस सर्वे से स्टैटिक डाटा लेते हैं, स्टैटिक प्रोसेस करते हैं, स्टैटिक सर्वे, तो उसको ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन में कैसा कन्वर्ट करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट कैसा निकालेंगे, उसका एलिवेशन कैसा निकालेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, डीजीपीएस से डाटा निकालना है। आप उसको उसकी फ़ाइल आपको डैट फाइल में मिलेगी, या आप उसको राइनेक्स फाइल में भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, डैट फाइल निकाली है। तो आपको दो ऑप्शन है, डैट फाइल में निकाल सकते हैं और राइनेक्स फाइल निकाल सकते हैं। अगर आपके डीजीपीएस में ऑप्शन होगा तो हमारे अभी डीजीपीएस में दोनों भी ऑप्शन है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमने राइनेक्स फाइल भी निकाली है। अगर आपके इसमें राइनेक्स फाइल का ऑप्शन नहीं होगा तो आपको डैट फाइल निकालने है। डीजीपीएस कनेक्ट करके, अपने वाईफाई से कनेक्ट करके डीजीपीएस को कनेक्ट करना है। उसके बाद क्रोम में जाके उसका कोड डाल के डैट फाइल निकालनी है, स्टैटिक की डैट फाइल निकालनी है डीजीपीएस से। तो उसका भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे फ़ाइल निकालनी है क्रोम को कनेक्ट करके, वाईफाई कनेक्ट करके, क्रोम को कनेक्ट करके कैसे उसका कोड डाल के उसका डैट फाइल निकाल दे। तो हमने पहले क्या किया है, तो डैट फाइल निकाली है और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, तो उसको हम स्टैटिक टू राइनेक्स फाइल कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद अगली प्रोसेस करेंगे। तो पहला हमारे, अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो मेरे को डीएम कर सकते हैं आप, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद उसको आपको क्या करना है, इसके अंदर अपना ये इंपोर्ट करना है, फाइल जो हमने लिया है डैट फाइल, वो उसको इंपोर्ट करना है। तो इधर कॉर्नर में क्या है, चूज़ पाथ है, तो उसको क्लिक करेंगे। आर यू श्योर टू रीचूज़ पाथ, यस करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमारा जो डैट फाइल हमने लिया है उसको सिलेक्ट करना है, वो फोल्डर को। तो हमारी फाइल हमने लिया है, उसको सिलेक्ट करते हैं। न्यू फोल्डर में हमने सिलेक्ट किया है, सेव किया है, तो उसको ओपन करेंगे। फिर ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये फाइल हमने लिया है वो ओपन हो गई। हमने लिया था ARP डैट फाइल। एंटीना हाइट ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपने जो डाला है स्टैटिक प्रोसेस करते वक्त। उसके बाद साइज़, डेट कब लिया था वो भी आ जाएगा। स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम पे आ जाएगा, इधर आगे स्टॉप टाइम भी है इधर। तो उसको क्या करना है, सिंपल उसको क्लिक करना है। INX 3.02 ऑटोमेटिक कलेक्शन टाइम भी आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे टिक किया है उसको टिक ही रहना है, टिक ही रखना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। ये अभी एक्सपोर्ट हो गया। कहाँ पर सेव हो जाएगा, ये पूरा इस पर क्लिक हो गया, स्टैटिक कन्वर्ट हो गया। तो उसको क्या करना है, सिंपल एग्जिट करना है। अगर आपके पास एंटीना हाइट नहीं है तो आप इधर से एडिट करके डाल सकते हैं। अगर यहाँ पर आपकी गलत हो गई है तो प्रोसेस करते हो तो आप यहाँ पे एंटीना हाइट डाल सकते हैं। तो हमारे अभी सही है, इसलिए हम नहीं चेंज करेंगे। तो इसको एक्सपोर्ट हो गया, इसको क्लोज़ करिए। अभी हमारा ये फोल्डर सेव हो गया है। कहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे दिखाएगा यूज़र एसोस वन ड्राइव डॉक्यूमेंट न्यू फोल्डर, यहाँ पे ऊपर हो गया है सेव, डॉक्यूमेंट न्यू फोल्डर। तो एक्सपोर्ट, राइनेक्स फाइल एक्सपोर्ट करने के बाद ऐसे 4-5 फाइल आएंगी, 1 2 3 4 5 6। इसमें जो सबसे बड़ी फाइल है उसको लेना है बस। ARP.23.0 जो फाइल सबसे बड़ी है, 4700 KB। तो उसको हमें हमारे अगले प्रोसेस में डाल के हम डाटा एक्सपोर्ट करेंगे। तो पहले क्या करना है आपको, हम उसकी डाटा प्रोसेसिंग की एक साइट है, वो साइट ओपन करना है। उसके बाद हम, ये डाटा प्रोसेसिंग है उसको ऑनलाइन ही करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या करना है, वाईफाई कनेक्ट करके तुम्हारा क्रोम ओपन करना है। उसकी जो साइट है वो ऑसपॉस है, AUSPOS, ऑसपॉस करके है, उसको एंटर करें। ऑसपॉस टेक्नोलॉजी, ये ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी है, इसमें से हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो पहला ऑप्शन आएगा ऑसपॉस ऑनलाइन GPS प्रोसेसिंग सर्विस, उसको क्लिक करिए। प्रोसेसिंग होने के बाद आगे हम देखेंगे क्या करना है। ऐसा आपको इंटरफेस आएगा उसके अंदर। तो आपको सिंपल क्या करना है, सबमिट योर डाटा टू ऑसपॉस। ऐसा आपको इंटरफेस आएगा। ये ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग का जो लिंक है वो ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, आपकी जो फाइल कन्वर्ट हो गई है उसको इसमें इंपोर्ट करना है, मतलब चूज़ फाइल करें ऑप्शन।
कहाँ पर है आपका, उसको सिलेक्ट करें। वो फाइल जो सबसे बड़ी फाइल थी साइज़ में, उसको एंटर करना है। न्यू फोल्डर में हमारा था, वो फाइल का नाम क्या होगा लास्ट में, ARP.23.0। सबसे बड़ी जो फाइल है वो आपको लेना है। हमने पहले देख लिया है, देखो साइज़ सबसे बड़ी साइज़ ये है। ये हमारी डेट फाइल है, डेट फाइल नहीं लेना है, दूसरी फाइल लेना है। लास्ट में .23.0 है ना, वो फाइल लेना है। इसको ओपन करें, यहाँ पे आ गया फाइल। आपको अपनी जो आपने एंटीना हेड डाला था वो डालना है। स्टैटिक प्रोसेस में डालते वक्त जो आपने डाला था ना, वो हाइट डालना है। यहाँ पे हमने 1.8 हाइट डाला था स्टार्टिंग प्रोसेसिंग के वक्त, डाटा कलेक्शन के टाइम। आपको क्या करना है, आपके एंटीना टाइप है ना, वो सिलेक्ट करना है। आपका जो मशीन कौन सा है वो उसका टाइप सिलेक्ट करना है। तो हमारा ई सर्वे था, तो हम ई सर्वे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका फोइप है तो आप फोइप करिए। हमारा ई सर्वे था, ई सर्वे हमारा कौन सा था, ई सर्वे 600 था, ESVE 600। और अगर आपका फोइप है तो आप फोइप डाल सकते हैं, FOIF। फोइप A30 है या A90 है, वो डाल सकते हैं। हमारा ई सर्वे था, हम ई सर्वे करेंगे। ES 600 था हमारा। तो एंटीना टाइप इसलिए हो गया। आपका अभी क्या करना है, आपका ईमेल एड्रेस डालना है। डाटा प्रोसेसिंग होगा तो ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन जो कोऑर्डिनेट है डायरेक्ट आपके मेल पे आएगा। बस सिंपल इतना स्टेप है। उसके बाद डायरेक्ट आप ईस्टिंग नॉर्थिंग कोऑर्डिनेट ओपन कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे। अब मैं डालूँगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट करना है। इसके हो थोड़ा डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगा। यहाँ पे देखो घूम रहा है ये। डाटा प्रोसेसिंग करने के बाद आपको डायरेक्ट मेल आएगा ईमेल पे, डाटा आपका प्रोसेसिंग हो गया है। थोड़ा वेट करिए, डाटा प्रोसेसिंग को थोड़ा टाइम लेता है। आपको पूरा स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे ओपन होता है। ये प्रोसेसिंग होने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा मेल में कैसा आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अगर आपका कुछ भी प्रोसेसिंग का डाटा रहेगा तो मैं आपको प्रोसेसिंग करके दे सकता हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप DM करिए मेरे को व्हाट्सएप पे। सर्वे रिलेटेड और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए वीडियो को। जितनी बड़ी फाइल होगी उतना थोड़ा टाइम लेगा। फाइल हमारी थोड़ी बड़ी है। प्रोसेसिंग हो रहा है अभी, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, साइट है। अगर आपको PP के डाटा प्रोसेसिंग भी करना है तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, या आप DM भी कर सकते हैं। इसके सर्वे के अंदर 3 मेथड है, RTK, PPK एंड स्टैटिक। ये 3 मेथड से सर्वे किया जाता है। तो हम तीनों भी मेथड यूज़ कर चुके हैं और उसका हम पूरा डाटा हम प्रोसेस करके दे सकते हैं। पूरा प्रोसेस होने तक आपको रुकना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद सबमिट के साइड में जो घूम रहा है, उसके बाद जो आप में इधर ये मिलेगा, मेल मिलेगा। इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको जो आपके DGBase के अंदर अगर ऑप्शन रहेगा राइनेक्स, तो फर्स्ट स्टेप आपको जो मैंने किया है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इधर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके डायरेक्ट राइनेक्स फाइल निकलती है तो GPS में से, हमारे GPS में दोनों भी निकलती है, राइनेक्स भी निकलती है, स्टैटिक भी निकलती है। अगर आपको सिर्फ स्टैटिक फाइल में से डायरेक्ट फाइल सिर्फ निकलती है GPS में से, तो आप मेरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं।
वो एप्लीकेशन यूज़ करके आप सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं राइनिक्स फाइल। अगर आपको राइनिक्स आप स्टैटिक टू राइनिक्स फाइल का एप्लीकेशन चाहिए तो प्लीज़ डीएम करिए, व्हाट्सएप पे आपको मैं सेंड कर दूंगा। ज़िप फाइल है, ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पे देखो सबमिट होने के बाद सबमिशन चेक लिस्ट आ गया। ये एंटीना टाइप, फाइल नेम, एंटीना हाइट, एंटीना टाइप आ गया। सबमिटेड, योर रिक्वेस्टिंग बीइंग प्रोसेस्ड एंड ईमेल विल बी सेंड टू योर ईमेल। सबमिशन डिटेल्स सबमिट हो गया। अभी हमें मेल आएगा थोड़ी देर में। एक मिनट होल्ड करिए, आपको मैं पूरा प्रोसेसिंग समझा देता हूँ।